ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अरे प्रकाश, वो यूट्यूब लाइव नहीं आ रहा है। स्वामी जी चालू है यूट्यूब लाइव। लाइव चालू है। हाँ लाइव चालू है स्वामी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए पाप पुण्य धर्म अधर्म संचित कर्मों के पक्के हुए फल वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा, यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय,
वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 चैत्र मास कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि 10:10 तक है। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाती है। आज है स्वाति नक्षत्र दोपहर को 1:57 तक। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता है। आज है शनिवार, शनिदेव और हनुमान जी की आराधना का दिन। और यहाँ ऋषिकेश में वसंत ऋतु और अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसी सन 2023 8 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी मुनि की रेती में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम में सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 69 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। रुपये आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो भगवान इस गीता ज्ञान की जो व्याख्या करने वाले प्रचारक है वो भगवान कहते अति प्रिय निष्काम भाव से गीता जो ईमानदारी से निष्ठा पूर्वक प्रचार प्रसार करते हैं और जीवन में चरितार्थ करने का प्रयत्न करते, तो दोनों महत्व का है ना। तो वही भगवान कह रहे हैं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिय कृत्तमा भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवे। जो गीता ज्ञान श्रवण करता है, मनन करता है, ज्ञान यज्ञ स्वाध्याय करके अपने जीवन में
भगवत गीता के मूल्य को ईमानदारी से निष्ठा पूर्वक जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करता है सतत, तो उससे बढ़कर और कोई प्रिय भगवान का नहीं है, क्योंकि भगवान की परम भक्ति है ना, पराभक्ति कहा भगवान ने। तो मनुष्य लोक में मनुष्यों में कोई भी नहीं है जो इस पृथ्वी लोक में उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय कार्य भी दूसरा कोई नहीं। यानी भगवान को ये परम प्रिय है, इससे बढ़कर प्रिय और कुछ नहीं। और कहा वह जो भक्त ये साधना करता है, प्रयत्न करता है और ज्ञानी गीता ज्ञान को जीवन में चरितार्थ करने के लिए निरंतर सुनता है, सुनाता है, समझाता है, ये अत्यंत दुर्लभ है। जो हम लोग ये कर रहे हैं मनुष्य लोक में सबसे दुर्लभ ये गीता ज्ञान यज्ञ। तो इससे बढ़कर भगवान कहते तस्मात् में प्रियतर अन्यम न भविता। अरे भाई कोई भी नहीं है पृथ्वी लोक में या देव लोक में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई होगा भी नहीं, भविता भी कहे यानी आगे प्रिय होता हुआ नहीं दिखाई देता। यानी मनुष्य भक्तों में भी जो है उसमें भी भगवान ने कहा भक्त प्रिय होते हैं, प्रियतम होते, प्रियतर कह दिया यहाँ सुपरलेटिव कि इससे बढ़कर प्रिय मुझे और कोई भक्त नहीं है जो गीता ज्ञान श्रवण मनन स्वाध्याय करता। क्योंकि जो मनुष्य संसार सागर में डूब रहा है माया के सागर में, तो वह उसे साधक मार्गदर्शन करता है। तो जो उस गीता ज्ञान का व्याख्यान करता है मार्गदर्शन दया से करुणा से, भगवत गीता ज्ञान के अर्थ का उपदेश व्याख्यान करता है और इस तरह वह उनके अज्ञान मोह का निवारण। तो क्योंकि वो स्वयं भगवत गीता ज्ञान से लाभान्वित हुआ है और इस माया को पार कर दूसरों को भी करने का प्रयास करता है, प्रवृत्त हुआ है। इसीलिए जो गीता ज्ञान मार्गदर्शन करता है उससे बढ़कर और कोई भगवान का प्रिय नहीं और इससे बढ़कर कोई भगवान को प्रिय कार्य भी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ कहा। क्योंकि भगवान के साधक जो है इसमें 3 प्रकार के साधक होते हैं। जो साधक केवल श्रवण करता है, दूसरा है श्रवण करता नहीं है, अध्ययन भी करता है, अध्यापन भी करता है, यानी गीता ज्ञान के शब्द वाक्य श्लोकों का ज्ञाता है, ये दूसरे प्रकार का है। और तीसरा है गीता ज्ञान के तत्व ज्ञान निष्ठा वाला। इसीलिए जो गीता उपदेश अभी सुनता है, अध्ययन करता है, वह साधक यदि उपदेश करेगा तो उसे विक्षेप हो सकता है, क्योंकि वो अभी पढ़ रहा है ना। जैसे विद्यार्थी पढ़ाने जाए तो उसे विक्षेप होता है। और जो तत्वज्ञानी है साधक, वह इस उपदेश में प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसे सर्वत्र भगवत दर्शन हो रहा है कि परमात्मा तत्व में स्थित हो गया है। लेकिन अभी जो साधक है जिसकी परमात्मा तत्व निष्ठा नहीं बनी है, वह इस भगवत गीता का उपदेश करता है। तो गीता ज्ञान विवेक विचार चलता रहेगा और उसके लिए वह उसका भी साधन हो जाएगा, दूसरे साधकों को भी मार्गदर्शन उपयोगी होगा। इसलिए भगवान ने कहा कि गीता शास्त्र का अध्यापन, ये जो ग्रंथ का पाठ करना, उसके अर्थ व्याख्यान को बताना,
तो वो जो ठीक प्रकार से करेगा वह गीता ज्ञान निष्ठा रूपी परम भक्ति वाला है। तो यहाँ भगवान ने कहा ना कि भक्त्या माम अभिजानाति, वह निष्काम भक्त जो मेरे तत्व को जानने लगा है, तो निष्काम भक्ति ज्ञान भक्ति करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करेगा। क्योंकि गीता का अध्यापन का अधिकारी जो है ना, वह तत्व ज्ञान निष्ठ साधक नहीं हो सकता। जिसकी तत्व ज्ञान निष्ठा पक गई है, जो भगवतमय हो गया है, उसके लिए संसार की प्रतीति ही नहीं है, केवल भगवान है। तो प्रतीति न होने के कारण उसको कुछ करना और न कराना दोनों संभव है। करना और न करना, वो तो साक्षी दृष्टा है ना। इसलिए तत्वज्ञानी कोई करना न करना संभव नहीं कि मैं परमेश्वर की निष्काम भक्ति कर रहा हूं, ऐसे भी उसे नहीं होता। तो इस तरह विवेक भावना वृत्ति से जो उपदेश करने को कहा है कि जो अभी शब्द ज्ञानी है, वाक्य ज्ञानी है, निष्काम भक्त है भगवान का, तो अभिधास्यति कहा उपदेश करे, वो उसका जो गीता उपदेश है वह पराम भक्तिम कृत्वा, इस प्रकार वह गीता शास्त्र का प्रचार प्रसार हो जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि गीता ज्ञान से लौकिक लाभ भी होता है, भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धि। हाँ, तो वो तो भाई हो सकती है। भौतिक अध्यात्म दैवी के लिए जिसने यह गीता ज्ञान पढ़ा है, तो वहां कहा कि वह भौतिक लाभ भी तो नित्य नहीं है ना। जो परमार्थ लाभ है वो नित्य है। इसीलिए मनुष्य आज के युग में जो गीता ज्ञान का जो प्रचार हो रहा है, वो भौतिक सिद्धि के लिए, अध्यात्म सिद्धि के लिए, दैवी प्राप्ति के लिए उस उपदेशक भी उपदेश दे रहे हैं और सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन वह सकाम भक्ति है ना। भगवत गीता का प्रचार तो कर रहे हैं लेकिन सकाम कर, इसलिए उनको भौतिक सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी लेकिन परमार्थ मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। वो निष्काम भक्ति ही। इसीलिए भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि ज्यादातर गीता ज्ञान के प्रचारक भी सकाम होते हैं, बहुत कम निष्काम भक्त होते जिसका लक्ष्य केवल मोक्ष है। भौतिक सिद्धि नहीं है, आध्यात्मिक सिद्धि नहीं है, दैवी सिद्धि नहीं। तो वैसा भी कहा कि ये भी भक्ति है। भक्ति तो है, एक सकाम भक्ति है, दूसरी निष्काम भक्ति है। सकाम भक्ति से आपको मोक्ष तो नहीं मिल सकता, सकाम भक्ति से आपको भौतिक आध्यात्मिक दैवी सिद्धियां तो प्राप्त हो जाएंगी। इसीलिए भगवान का लक्ष्य यहाँ सकाम भक्ति नहीं है। गीता में पूरा गीता निष्काम योग शास्त्र है। यहाँ सकाम का कोई प्रयोजन भगवान ने नहीं रखा है। इसीलिए इसमें विवेक करना आवश्यक। अब जो मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा वाला है, वो सकाम भक्ति क्यों करेगा? उसको तो मोक्ष चाहिए। और जो मोक्ष नहीं चाहिए जिसको, और जिसको संसार के भोग भौतिक सुख चाहिए, आध्यात्मिक सिद्धि चाहिए, दैवी सिद्धियां चाहिए, वो भी गीता की भक्ति करेगा सकाम भाव से। तो इसमें विवेक करना आवश्यक। अब ये जो भगवत गीता ज्ञान है वो निष्काम करना उचित है, ये अब भगवान आगे कह रहे हैं। उसकी महिमा श्लोक नंबर 70 में
कि जो निष्काम भाव से भगवत गीता का अध्ययन, अध्यापन, श्रवण, मनन, साधन करता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। वही ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान की परम निष्काम भक्ति करता है। ये है श्लोक नंबर 69, जिसमें कहा भगवान ने, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमा भविता च न मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवे। तो वह जो कहा भगवान ने, तस्मात् इसीलिए, इससे बढ़कर, मैं प्रिय कृतम, मेरा परम प्रिय कार्य करने वाला, मनुष्य लोक में, मनुष्यों में, मनुष्य के मध्य में, मनुष्य शु का मतलब यहाँ धर्मात्मा, तपस्वी, योगी, सबसे श्रेष्ठ, तो कि ये सबसे श्रेष्ठ है ना गीता ज्ञान, सुनने वाला, सुनाने वाला, व्याख्यान करने वाला, समझाने वाला। तो इस पृथ्वी लोक में उससे बढ़कर मेरा प्रिय अन्य कोई भविष्य में भी नहीं होगा। अभी तो नहीं है ऐसा भी कह दिया, और आगे तीनों काल में उससे बढ़कर प्रिय कोई नहीं। प्रियतर कहा, प्रिय नहीं शब्द लगा, प्रिय, प्रियतम और प्रियतर, अत्यधिक, बहुत प्यारा, आत्मीय है। जैसे घर में मनुष्य रहता है तो उसको अपना पुत्र अत्यंत प्रिय होता है। बाकी घर भी है, कार भी है, नौकर चाकर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? पुत्र प्रिय। संसार में, मनुष्य लोक में मनुष्यों को अपना पुत्र सबसे अधिक प्रिय होता है। ऐसे ही यह भगवान कहते, ये भी जो गीता ज्ञान का व्याख्यान करता है, सुनाता है और समझाने वाला है, वो अत्यंत दुर्लभ, करोड़ों में कोई एक होता है, और इसीलिए भगवान को वो अत्यंत प्रिय है। वैसे ढूंढने से भी नहीं मिलता, और मिलता है तो भगवान की कृपा से मिलता है, अपने पुण्य उदय से मिलता है। तो ये कहा कि वह गीता ज्ञान का व्याख्यान समझाने का परंपरागत संप्रदाय प्रवर्तक की अपेक्षा से वह भगवान को परम प्रिय है। भाई मनमानी नहीं है, बुद्धिजीवी नहीं है, भगवान का भक्त है, समर्पित है, और भगवान को परम प्रिय निष्काम भाव से ये गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। तो वह समस्त मनुष्य लोक में न कोई है न होगा, यानी संसार में उससे अधिक प्रियतर कोई कभी हो ही नहीं सकता। भाई मनुष्य कहा भगवान ने, मनुष्य इसलिए कहा कि मनुष्य अधिकारत्व शास्त्रस्य, मनुष्य का ही अधिकार वेद शास्त्र, गीता शास्त्र में है, पशुओं का नहीं है। देवता देवियों का भी, उनको तो वेद शास्त्र का अधिकार, लेकिन गीता ज्ञान में केवल मनुष्य का अधिकार। देवता लोग गीता नहीं पढ़ते, उनको तो वेद शास्त्र का सीधा बोध है ना, तो डायरेक्ट वेद मंत्र उनमें प्रकाशित होते वे देवताओं में। लेकिन मनुष्य में वेद भी प्रकाशित होता है और गीता ज्ञान भी। तो वेद शास्त्र का ही सार भगवद गीता ज्ञान। इसीलिए मनुष्य वह अपनी बुद्धि में विवेक पूर्वक गीता ज्ञान को धारण कर सकता। अब यहाँ मनुष्यों में जो गीता शास्त्र है, ग्रंथ है,
वो केवल पाठ करने वाले पाठी होते, केवल श्लोक पाठ करते। ब्राह्मण लोग पाठ करते हैं, तो पाठ करने से भी वो ज्ञान यज्ञ ही है। गीता का केवल श्लोक पाठ करना, गीता ग्रंथ का, और यदि उसका व्याख्यान अर्थ समझाने वाला है तो वो तो उससे श्रेष्ठ है ना। गीता शास्त्र संप्रदाय परंपरा का प्रवर्तन पाठ से भी होता है। रोज गीता पाठ करते हैं तो भी ज्ञान यज्ञ हो जाता। आप अपना स्वयं गीता पाठ करते हो तो भी ज्ञान यज्ञ हो, और कोई पंडित जी पाठ करते आप सुनते हो तो भी ज्ञान यज्ञ, और व्याख्यान सुनते हो तो भी ज्ञान यज्ञ हो। तो गीता ज्ञान की परंपरा होती है ना। इसीलिए ये जो गीता का पाठ करने वाला, गीता का श्रवण करने वाला, गीता का ज्ञान व्याख्यान करने वाला, समझाने वाला, तो वो भगवान कहते सबसे ज्यादा प्रिय काम करने वाला दूसरा नहीं। जो ब्राह्मण पाठ करता है वो भी बहुत श्रेष्ठ कार्य, जो सुनता है गीता को वो भी उसके लिए श्रेष्ठ कार्य है, और जो व्याख्यान करता है वो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि बार बार वो श्रवण करता है, मनन करता है, जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करता। तो इस प्रकार गीता ज्ञान की परंपरा संप्रदाय प्रवर्तन होता है। इसीलिए जो साधक होता है वो गीता ग्रंथ और अर्थ सहित वह समझने का प्रयास करता है। गीता ज्ञान वो रास्ता बताता है, मार्गदर्शिका है ना। मनुष्य को संसार में बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष का मार्गदर्शन भाई धर्मात्मा जो है वो निष्काम कर्म योग का मार्गदर्शन है, और उसको निष्काम कर्म योगियों को निष्काम ध्यान योग का मार्गदर्शन है, निष्काम ध्यान योगियों को निष्काम भक्ति योग का मार्गदर्शन है, निष्काम भक्ति योगी को निष्काम ज्ञान योग का मार्गदर्शन, और निष्काम ज्ञान योगियों को तत्व दर्शन का बोध कराती है भगवत गीता। तो ये गीता सकाम कर्म करने वालों के लिए नहीं, गीता का मुख्य उद्देश्य ही निष्काम है, ईश्वर समर्पित। और वो निष्काम गीता ज्ञान परंपरा, तो वह मनुष्य भगवान को सबसे प्रिय है। जो श्रवण करता है, मनन करता है, व्याख्यान करता है, और उससे ज्यादा मुझे और कोई प्रिय हो भी नहीं सकता। वर्तमान में कहा, वर्तमान में संसार में इससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई है ही नहीं। भविष्य में भी कोई ऐसा साधक नहीं होगा जो इस गीता व्याख्यान कार्य को करने वाले की अपेक्षा मुझे ज्यादा प्रिय हो। भगवान तो सबसे ज्यादा प्रिय वही है जो भगवान के इस गीता ज्ञान की परंपरा संप्रदाय का प्रवर्तन करता है, व्याख्यान के द्वारा समझाता है। भूवि का, भूवि यानी पृथ्वी लोक, देवलोक में देवताओं को वेद शास्त्र का बोध होता है, इसीलिए यहाँ भूवि कहा। पृथ्वी लोक में गीता और उसके अर्थ का बोधन होता है। तो वैसा गीता शास्त्र का जो बोध है और कहीं लोकों में भी नहीं, पृथ्वी लोक में ही मनुष्य, इसीलिए यहाँ मनुष्य और भूवि दो शब्द का प्रयोग। पृथ्वी लोक में मनुष्य ही भगवद गीता शास्त्र का अध्ययन अध्यापन कर अपना परमार्थ सिद्ध कर सकता है। इसलिए यह ग्रंथ और अर्थ दोनों दूसरे को समझाना ने उनकी शंका प्रश्नों का समाधान करना, इससे साधक की बुद्धि में निश्चय हो जाए ऐसा जो वर्णन है, व्याख्यान है, करना सर्वश्रेष्ठ। अब कहे कि सभी लोग तो ऐसा व्याख्यान वर्णन
नहीं कर सकते हैं, तो भगवान आगे श्लोक में कहते कि जो केवल स्वयं अपना गीता का स्वाध्याय करता है, अर्थ पढ़ता है, अध्ययन करता है, स्वयं स्वाध्याय, किसी को पढ़ाता नहीं है, स्वयं पढ़ता है, उसकी भी महिमा भगवान कह रहे कि वो भी ज्ञान यज्ञ है। स्वयं रोज गीता का एक अध्याय का पाठ करना, उसके अर्थ को पढ़ना, तो ये भी भगवान को परम प्रिय है। तो ये आगे के श्लोक में कहते, श्लोक नंबर 70, कि जो स्वयं पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, वो भी ज्ञान यज्ञ है और वह भी भगवान को परम प्रिय है। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। अध्यक्ष्यते च इमं धर्म्यं संवादम आवयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामि मे मतिः। यह कोई भी मनुष्य इमं इस धर्म में, परमार्थ सनातन धर्म में, आवयोः यानी हम अर्जुन और कृष्ण दोनों के, संवादम दिव्य ये गीता शास्त्र रूपी संवाद, अध्यक्ष्यते, अध्यक्ष्यते यानी स्वयं स्वाध्याय करेगा, पढ़ेगा। कई लोग घर में रोज गीता पाठ करते, अध्यक्ष स्वाध्याय करते हैं, स्वयं अध्ययन करते, नित्य नियम जप पाठ पारायण करना, इसे तो वह भी मैं उसके ज्ञान, उसी को ज्ञान यज्ञ कहते कि उस ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, क्योंकि वो रोज पाठ करता है तो उसे धीरे धीरे अर्थ समझ में आएगा, तो फिर गीता का अर्थ करने लगेगा, व्याख्यान करेगा, वो ज्ञान यज्ञ हो जाएगा। तो पहले स्वाध्याय करेगा, पढ़ेगा, फिर पढ़ाएगा, तो गीता ज्ञान को जो पढ़ाएगा वो ज्ञान यज्ञ से भगवान की पूजा करेंगे, इष्ट श्याम। तो उनके उस ज्ञान यज्ञ से मैं पूजित हो जाता हूं, ऐसा मेरा निश्चित मत है, भगवान का। तो पहले पढ़ता है, बाद में पढ़ाता है, पढ़ाना है वो ज्ञान यज्ञ है, पढ़ना है वो स्वाध्याय है। तो ये भगवान कहा, ये जो वेद शास्त्र सनातन परंपरा, गीता ज्ञान का प्रवर्तन धर्म सम्मत है, सनातन धर्म सम्मत, और ये दिव्य संवाद कहा भगवान कृष्ण और अर्जुन का। तो पहले तो वह पहले स्वयं स्वाध्याय करेगा, पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, और उसके बाद वह गीता का अर्थ समझने लगेगा, और फिर ज्ञान यज्ञ से उसके द्वारा भगवान स्वयं पूजित हो, ऐसा भगवान ने कहा। पहले स्वयं स्वाध्याय पढ़ेगा नहीं तो फिर ज्ञान यज्ञ कैसे कर पाएगा, इसीलिए उसके द्वारा फिर वह ज्ञान यज्ञ, वैसे तो गीता पाठ करना भी ज्ञान यज्ञ, स्वयं पढ़ना भी, लेकिन अर्थ करना कि दूसरों को भी ज्ञान प्रकाशित कराना। तो जब कोई साधक होने के कारण तपस्वी है, भक्त है, सुश्रू है, दोष रहित है, मेधावी है, तो वह ही योग्य अधिकारी है जो भगवत गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा। वो अध्ययन करना भी भगवान की पूजा है और अध्यापन करना भी भगवान की पूजा। हमारे एक गुरु जी थे स्वामी चिन्मयानंद जी, तो हमारे एक सन्यासी थे चिन्मय मिशन के, तो उन्होंने बड़े पूजा कर्मकांडी पूजा पाठ वाले साधु थे। तो उनको उन्होंने कहा कि देखो, मेरे लिए टेबल कुर्सी और पेन और टेबल लैंप और ये सब व्यवस्था करो।
तो क्या आप पूजा पाठ क्या करेंगे, उसके लिए क्या सामग्री? बोले मैं पूजा पाठ, मेरी यही पूजा पाठ, ये टेबल पर बैठकर भगवद गीता के व्याख्यान को तैयार करना और लोगों को व्याख्यान सुनाना। तो ये टेबल है, ये टेबल लैंप है, ये पेन है, कॉपी है, नोटबुक है, ये गीता है, और यही मेरा पूजा का घर है। मैं यही पूजा करता हूँ, गीता पढ़ता हूँ और गीता पढ़ाता हूँ। इससे बढ़कर और क्या पूजा हो सकती है? तो कर्मकांडी वो जो साधु थे, उसको बात समझ में आए कि ये तो भगवान ने भी कहा है गीता में कि मेरी सर्वश्रेष्ठ पूजा तो गीता पढ़ना और पढ़ाना है, इससे बढ़कर और कोई पूजा हो ही नहीं सकती। तो मेरा पूजन ही करेगा। इमम धर्म्यम संवाद, ये भगवान ने शब्द का धर्म संवाद है। यह जो भगवान और अर्जुन के बीच का जो संवाद है, यह सनातन वैदिक धर्म के अनुकूल है, यानी धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्म्यम, धर्म्यम कहकर भगवान ने बात स्पष्ट कर दी कि ये सनातन धर्म प्रतिपादक गीता शास्त्र, उसमें कर्म भी है, कर्म योग भी है, ध्यान योग भी है, भक्ति योग भी है और ज्ञान योग, किसी का विरोध नहीं है, सब में क्रम है, एक दूसरे की संगति है और इसमें कहीं कोई विरोध नहीं। साधन साध्य का संबंध है। भाई कर्म योग साधन है, जो सकाम कर्म करने वाले हैं उनके लिए निष्काम कर्म योग साधन है, और निष्काम करने वाले उनके लिए ध्यान योग साधन है, ध्यान योग साधन करने वाले के लिए भक्ति योग साधन है, और भक्ति योग साधन करने वाले के लिए ज्ञान योग साध्य, यानी सभी साधनों का लक्ष्य ज्ञान योग है। साधन साध्य संबंध कहते, तो ज्ञान योग साध्य है, और ये सकाम धर्म कर्म ये भी साधन है। सकाम धर्म कर्म को निष्काम भाव से करना ये भी साधन है। तो इस तरह सकाम और निष्काम ये सब साधन है क्रम से। जो मनुष्य सकाम कर्म करता है उसे ऐसा नहीं कह सकते सकाम छोड़ दो। अब वो काम कर्म आ रहा है वो करो, लेकिन निष्काम भाव से, समर्पित भाव से करो, फल की तृष्णा छोड़ कर करो, तब वो निष्काम हो जाता। तो ये साधन है, साधनाएं है, और साध्य तो परमार्थ ज्ञान योग है। तो सारे के सारे धर्म, ये सब धर्म है। सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ध्यान योग, ये सब धर्म है। सकाम धर्म कर्म से फिर वो आगे बढ़ सकता है निष्काम की ओर। और निष्काम कर्म करने से क्या होगा? बोले निष्काम के द्वारा ही उसकी बुद्धि शुद्धि होगी। सकाम कर्म से बुद्धि शुद्धि नहीं होती, उसमें कामना का विक्षेप बना रहता। तो निष्काम कर्म करने से बुद्धि शुद्धि होगी, तो उसमें विवेक होगा, वैराग्य होगा, इंद्रियों का संयम भी होगा, मन का संयम भी होगा, बुद्धि की शुद्धि भी होगी। इसीलिए परमार्थ ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि शुद्धि आवश्यक है। तो ये सारे कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग ये बुद्धि शुद्धि के साधन है, वो प्रथम सोपान। ठीक जैसे हम 10 किलोमीटर पैदल चलकर आगे जाते हैं तो वहां हिमालय चढ़ने का प्रारंभ करते, तो पहले तो सीधे गए, फिर हिमालय चढ़ना है तो फिर खड़ी चढ़ाई, सीधा चढ़ना पड़ता। तो सीधा चढ़ना, हिमालय पर्वत चढ़ना, खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना विरुद्ध लगता है। अरे ये तो सीधे हम चले, अब ऊपर कैसे चले, खड़ी चढ़ाई है। लेकिन विरुद्ध नहीं है, हम ऊपर चोटी पर भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो पहले सीधे चले 10 किलोमीटर, फिर ऊपर पहाड़ चढ़े 1 किलोमीटर, सीधा चढ़ाई है। लेकिन सीधी चढ़ाई भी परमात्मा की ओर ही जाती, इसीलिए सकाम कर्म भी परमात्मा की ओर ही ले जाते हैं, और निष्काम कर्म वो भी धर्म है।
तो उस दोनों में विरोध नहीं है, चाहे सकाम धर्म कर्म कर रहे हैं चाहे निष्काम धर्म कर्म कर रहे, उसका लक्ष्य परमार्थ है। इसलिए जो अपना धर्म कर्म ठीक प्रकार से पालन करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्रह्मचारी गृहस्थ वर्णाश्रम धर्म, तो वह फिर परमार्थ के योग्य हो जाता। इसीलिए यहाँ भगवान ने कहा धर्म्यम संवाद, ये भगवद गीता रूपी सनातन धर्म का संवाद जो है अध्येष्यते, जो इसका स्वयं स्वाध्याय करता है, पढ़ता है, अध्ययन करता, गीता ज्ञान पढ़ता है, क्योंकि यह गीता संवाद है ना, संवाद धर्म है। गीता संवाद भगवान और कृष्ण का, तो ये सनातन धर्म से प्रेरित है, वैदिक धर्म है। तो इसका अध्ययन करते हुए जो भगवद गीता में बताए हुए धर्म अधर्म, सकाम कर्म निष्काम कर्म, और इस तरह क्रम से सीढ़ियों के ऊपर धीरे धीरे चलना है अपनी प्रारब्ध के अनुसार योग्यता। भगवान ने तो पूरा मार्गदर्शन दे दिया है, अधर्म से लेके धर्म, सकाम से लेके निष्काम से लेके ध्यान, सारा प्रोस्पेक्टस जैसे कहते हैं यूनिवर्सिटी का, ऐसे मोक्ष यूनिवर्सिटी का भगवान ने प्रोस्पेक्टस दे दिया। अब उसमें आप कौन से वर्ग के हो, आपका प्रारब्ध क्या है, आपकी क्या योग्यता है, भगवान के बताए मार्ग पर सीढ़ियों के ऊपर धीरे धीरे क्रम से चढ़ना है। तो यहाँ क्रम से चढ़ना आवश्यक। जैसे आपको दृष्टांत दे कि आप लौकिक भाषा बोलते हो तो लोकाचार की भाषा है, लेकिन यदि हम व्याकरण का अध्ययन कर लेते हैं, व्याकरण को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, व्याकरण को पढ़कर उसे सिद्ध होने वाले शुद्ध वाक्य और शब्द का धीरे धीरे प्रयोग करना पड़ता, क्योंकि व्याकरण पढ़ने के बाद भी हमारी लौकिक भाषा जो है वो बीच में आ जाती, तो शब्द वाक्य में हम अपने व्याकरण के ज्ञान को भूल जाते। तो फिर वो व्याकरण पढ़कर तो हम धीरे धीरे प्रयास कर, ये प्रयोग, तो लौकिक शब्दों का प्रयोग, अपभ्रंश लौकिक शब्दों का प्रयोग न करते हुए व्याकरण के अध्ययन के अनुसार हम व्याकरण अनुसार वाक्य का प्रयोग करना अभ्यास कर, तो हमें पता चलता है कि व्याकरण की दृष्टि से ये शुद्ध प्रयोग है और ये लौकिक दृष्टि से अशुद्ध प्रयोग, तो अभ्यास करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा अभ्यास है, सूक्ष्म। तो शुद्ध शब्द प्रयोग धीरे धीरे दृढ़ होता जाएगा। जैसे कोई भी मनुष्य पहले लौकिक शब्द का प्रयोग करता है और उसके बाद व्याकरण पढ़ा लिखा है, तो जो व्याकरण पहले से पढ़ा है वो तो अपने लौकिक शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन जो अभी लौकिक शब्द में रहा और फिर व्याकरण पढ़ता है, तो व्याकरण पढ़ने के बाद उसे बड़ा सावधान रहकर प्रयोग करना पड़ता है, तो वह शुद्ध प्रयोग दृढ़ होगा धीरे धीरे धीरे। ऐसे ही यहाँ जो पहले सकाम कर्म किया हुआ है वो मनुष्य को ईश्वरार्पण बुद्धि निष्काम धर्म कर्म का विवेक करना पड़ेगा। समझ गया कि निष्काम कर्म योग समझने के बाद, लेकिन उसको अभ्यास है सकाम कर्म करने का, और ईश्वरार्पण बुद्धि है नहीं, फलाकर्षण बुद्धि है, तो वह बार बार ईश्वरार्पण बुद्धि निष्काम बुद्धि से स्वधर्म कर्म करने का विवेक निरंतर करेगा, तब जाके उसकी धीरे धीरे सकाम बुद्धि जो है उसका निराकरण होकर ईश्वरार्पण निष्काम बुद्धि प्रकट होने लगे।
स्वधर्म करने लगेगा निष्काम भाव से। केवल सुनने पढ़ने की बात नहीं है, निष्काम कर्म योग जीवन में अभ्यास करना आवश्यक। हाँ, वो अनुष्ठान जिसको कहते, तो प्रत्येक साधक को अपने यथा सामर्थ्य व्यावहारिक अनुष्ठान जो है वह निष्काम करना आवश्यक। तो वो जो अनुष्ठान करने का प्रयास करता है निष्काम कर्म योग का, वही ज्ञान यज्ञ। गीता अध्ययन का ये जो प्रयास है, जीवन में ज्ञान चरितार्थ होने लगता है, तो वो ज्ञान यज्ञ कर रहा है। गीता में कहे हुए निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग जीवन में आचरण लाने का प्रयास आता नहीं है, प्रयास करता है, कभी आ भी जाता है, कभी नहीं भी आता है, लेकिन वह गीता ज्ञान यज्ञ जो प्रयास करने वाला है वो भी गीता ज्ञान यज्ञ है। वो कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। जैसे वो पंडित ब्राह्मण हवन कर रहा है, ऐसे वो अपनी यहाँ अपने ही बुद्धि से अपने ही जीवन में गीता ज्ञान को लाने का यज्ञ कर रहा है, ये ज्ञान यज्ञ कर रहा है। तो अनेक प्रकार के यज्ञ है शास्त्रों में, इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे कि ज्ञान यज्ञ सभी यज्ञों से श्रेष्ठ है। तो आज हमने जो है 2 श्लोक पर व्याख्यान किया है, 69 और 70, तो उसे संक्षेप में कह देते हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मान् अन्य प्रियतरो भुवेः। तो गीता ज्ञान जो पढ़ने वाला पढ़ाने वाला है उसकी महिमा कहते हैं, जो निष्काम भाव से और जो अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयत्न करता, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। मनुष्येषु कश्चित् न, यहाँ तक कि पृथ्वी लोक में भी उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। यानी तीनों काल में भगवान को ये गीता ज्ञान यज्ञ जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करने वाला निष्काम भक्त परम प्रिय है। तो सकाम भक्त के वो भी प्रिय है लेकिन गौण है, सकाम भक्त भी प्रिय है लेकिन निष्काम भक्त परम प्रिय। सकाम भक्त के भी भगवान कामनाएं पूरी करते, उसे फल चाहिए वो फल दे देते, लेकिन वो मोक्ष का साधन करने वाला भक्त भगवान को परम प्रिय है। और कहा अध्यश्येते चैमं धर्म्यं संवादम् आवयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। और जो ये सनातन वैदिक धर्म में हम दोनों का, यानी भगवान कहते मुझ कृष्ण और अर्जुन हम दोनों का ये दिव्य संवाद गीता शास्त्र अध्यश्यते यानी स्वाध्याय अध्ययन करता है, और अध्ययन करने के बाद वो उस पर व्याख्यान करता है, अर्थ समझाने लगता है। ज्ञान यज्ञ से पूजित भगवान कहते मैं पूजित होता हूँ। ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ भगवान की पूजा है, गीता ज्ञान यज्ञ। तो उससे मैं मानस यज्ञ है, इसमें कोई भौतिक सामग्री द्रव्य सामग्री नहीं है, ये बुद्धि यज्ञ है, और इससे भगवान कहते मैं पूजित होता हूं और ये सर्वश्रेष्ठ है। इति में मत, ये मेरा मत है, निश्चय है, अभिप्राय है। और इस पर जो ज्ञान यज्ञ है उस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो ये गीता ज्ञान यज्ञ, इसकी महिमा भगवान कह रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार की कितनी महिमा है। तो आप भी कृपया सभी अपने अपने स्तर पर, अगला गीता ज्ञान यज्ञ 1 मई से प्रारंभ होने जा रहा है, तो उसमें आप तो जुड़े ही है, और भी दूसरे जो साधक है उनको प्रेरित करें और स्वयं लाभ ले और दूसरे को लाभ लेवावे। तो ज्ञान यज्ञ का कार्य भगवान को परम प्रिय है, इससे बढ़कर और दुनिया में और कोई पूजा पाठ यज्ञ हवन वेदों में भी नहीं। सबसे श्रेष्ठ पूजा है, हवन है, यज्ञ है गीता ज्ञान यज्ञ। ये स्वयं भगवान ही कह रहे हैं। तो इस यज्ञ का जीवन में चरितार्थ करे और कराए। कल भी अपना शाम को सत्संग है 6 से 7 हर रविवार को, तो उसमें भी आप आए, लाभ ले। सत्संग का कार्यक्रम के विषय अपना अभिप्राय और बाकी प्रश्नोत्तरी है, सत्संग है, आप उसका भी लाभ ले। सायं 6 से 7 रविवार। अभी किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते, अभी 5 मिनट है प्रश्नोत्तरी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण, बोलो। स्वामी जी, आज आपने जो समझाया बहुत बड़ी बात तो है कि कितना महत्व है गीता का, और गीता पढ़ना और गीता को समझना। अ, आप अपने अभी बताया कि उसके लिए कोई साधन सामग्री नहीं चाहिए, सिर्फ साधक और बुद्धि से ये गीता अध्ययन कर सकता है। तो खाली थोड़ा ये पूछना था कि उसके लिए कोई समय स्थान की भी कोई महत्व है कि हम लोग दिन में जब भी हम लोग को ऐसे समय मिलता है हम लोग पढ़ सकते हैं, और कभी घर में ऐसे बोलते हैं कि कोई अ, मरण हुआ है, सूतक हुआ है तो गीता नहीं पढ़ सकते हैं। ये बहुत सारी कुछ ऐसे ऐसे शंकाएं मन में आती है, तो क्या ऐसा है कि गीता हम कभी भी पढ़ सकते हैं? कभी भी कहीं भी, ये मानस यज्ञ है, बुद्धि यज्ञ है, इसीलिए जो नियम है वो सामान्य पूजा पाठ हवन के है। गीता ज्ञान कहीं भी पढ़, मानस यज्ञ है ना, इसीलिए बुद्धि यज्ञ है। तो बुद्धि शुद्धि का महायज्ञ है ये साधन। इसलिए गीत ज्ञान यज्ञ से बढ़कर और कोई है ही नहीं, और उसमें न कोई देश काल विषय वस्तु व्यक्ति किसी के भी पास पड़ जाए। गधा आपको गीता का उपदेश दे तो उसके पास भी आप सुन सकते हैं, में कोई व्यक्ति का भी प्रयोजन नहीं है। देश काल विषय वस्तु व्यक्ति
गीता ज्ञान भगवान की मुख से निकला हुआ परम अमृत है, भगवान की राधा है, तो उनका स्वरूप है, भगवान का वाणी है। और आपको भगवान तो लीला करके चले गए, गोपियों ने आनंद लिया, सभी ने आनंद लिया वृंदावन में, द्वारका में, लेकिन आपको अभी भी भगवान की गीता वाणी जो है उसका सीधा संवाद मिल रहा है। तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? जो कहा वही भगवान ने जो का त्यों। मानो आप ऐसा समझो कि ये भगवान हुआ, भगवान ही कृष्ण मुझे कह रहे हैं अभी मेरे सामने। भगवान ही प्रकट स्वरूप है, भगवान की वाणी, भगवद गीता भगवान का ही स्वरूप। और उसका अध्ययन कहीं भी कोई भी कराए करे, कहीं भी किसी भी अवस्था में उसे कोई सूतक नहीं लगता। स्मशान में भी गीता पाठ कर सकते हैं, कोई मृत्यु हो गई, कोई सूतक बुतक गीता में नहीं लगता। भगवद गीता कहीं भी कभी भी कोई भी व्यक्ति अध्ययन अध्यापन कर सकता। मानस यज्ञ है, बुद्धि यज्ञ है, सब यज्ञों से श्रेष्ठ कहा। भगवान ने भी गीता में कहा ना, अध्याय श्रेयान द्रव्यमया यज्ञा ज्ञान यज्ञ सर्वम कर्माफिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्य। भाई सभी कर्मों का समापन तो ज्ञान में ही होता है ना, और ये गीता ज्ञान में ही सारे आपके कर्म, सकाम, धर्म, अधर्म सब का समापन हो। इसलिए आप स्वयं स्वाध्याय करते हो, पढ़ते हो, अभ्यास करते हो, वो भी ज्ञान यज्ञ है, और दूसरे को पढ़ाते हो वो भी ज्ञान यज्ञ है। तो उस ज्ञान अग्नि में क्या होता है? आपके अधर्म, भ्रम, भ्रांति, अलग अविवेक, अज्ञान, ये सारे नकारात्मक वृत्तियों की आहुति पड़ती है। तो ये ज्ञानाग्नि है, उसमें सारे अधर्म, नकारात्मक वृत्ति, सारा जो है गलत मूल्य धारण किए, अधर्म है, पाप है, सब ज्ञानाग्नि में आहुति होती, भाई बुद्धि शुद्धि होती है। तो ये तो महायज्ञ है ना, कभी भी कर सकते। कहीं आप ट्रेन में बैठे, बस मैं तो ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं भी आता जाता हूँ तो मेरी पास गीता होती है, पढ़ता हूँ, चर्चा करता हूँ आजू बाजू लोगों पे, आप गीता पढ़ते हो? हाँ, ऐसे करो वैसे। तो आसपास लोगों से भी गपशप करते, गीता का गपशप करो, वो भी ज्ञान यज्ञ है। आपने गीता का गपशप 10 मिनट किया किसी भी के साथ, तो स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, अध्ययन करना, ग्रंथ लिखना, ग्रंथ को बांटना, ग्रंथ को प्रेरित करना, ये सब ज्ञान यज्ञ ही है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब ये हमारा जो लेडीज प्रॉब्लम है तभी भी हम लोग पढ़ सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कभी भी, कोई भी, कोई इसमें कोई सूतक नहीं है, कोई दोष नहीं। हाँ, दूसरे धार्मिक कार्य में विधि विधान है, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ। गीता ज्ञान में कोई, ये महा यज्ञ है ना, इसमें कोई ये लौकिक विधि विधान, द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। द्रव्य, देश, काल, विषय, परिस्थिति, जो भी, ये सबसे श्रेष्ठ है। और उसमें कोई विशेष, यही पूजा, जैसे मैंने दृष्टा देखा, हमारे गुरु जी है, वो कहते यही मेरा पूजा टेबल है, यही मेरी पूजा है। गीता पढ़ता हूँ, पढ़ा, इससे बढ़कर और पूजा क्या हो सकती है? उसमें कोई कर्म कांड और कोई सामग्री की, गीता की पुस्तक एक सामग्री की आवश्यकता है, पुस्तक लेके बैठ जाओ और यज्ञ शुरू हो गया, ज्ञान यज्ञ। सर्वश्रेष्ठ पूजा है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ी बात आज समझ में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ठीक है, समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण, नमो नारायण। ओम नमो नारायण।
उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामीजी। आज का यह दिव्य सत्संग पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम ओम नमो नमो नारायण। सुजय सवारे विनय ओम नमो नारायण। प्लीजा नंदू ओरा ओम नमो नारायण। दीदी सेव को ओम नमो नारायण। आया नमो पाओरा जेमिया ओलो सेव को ने ऊपर हां राजेश मोलकर आज का सत्संग पूर्ण करें।